कि ठाकुर जी यानी मेरे पुत्र के बालक मतलब मेरा बालक है वाके मुखारविंद में मुख में ये सब क्या इतना विचित्र जगत दिख रहे हो जो देखे ना ऊपर के भाई सारो भूगोल दिखा दियो ठाकुर जी ने। विश्व और जगत यानी विश्व को मतलब भीतरी आधिदेविक जो है वो, और जगत मतलब जो ऊपरी भाग है वो, यानी ठाकुर जी को अंदर को जो जगत है वो भी देखियो और विश्व और जगत दोनों नाम दिए तो वो प्रकार भी अपन ने आगे देखियो। तो गई के दोनों दो दो नाम क्यों दिए, विश्व को मतलब भी जगत है, जगत को मतलब भी विश्व है, तो दोनों नाम क्यों दिए या श्लोक के अंदर। तो अकेले कही के विश्व को मतलब है कि ऊपरी भाग जो देखियो और जगत को मतलब है कि अंदर क्या क्या है वो सब भी देखियो जगत के अंदर। तो वहां में सब मतलब भूगोल भी बता दियो, तारा चंद्र आकाश वायु अग्नि जल सब कुछ मतलब आके अंदर आ गए, द्वीप आ गए, समुद्र आ गए, सब कुछ आ गए वहां के अंदर। तो एक तो सब देखने के बाद भी मतलब भी और यशोदा जी कह रहे कि ये क्या, एक तो सब विचित्रता सब ये सब विचित्र जगत है कि जाके युक्ति से यानी मैं अपने बुद्धि से तो या के लिए कोई मतलब चीज बोल नहीं सकूं कि या मैं क्या क्या चीज देखी और क्यों क्यों देखी। फिर आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो देखियो वाको भी जगत तो देखियो लेकिन जगत को कारण भी देखियो। ठाकुर जी ने सब प्रकार को ज्ञान श्री यशोदा जी को करायो तो कही कि जगत के अंदर जो चीज देखी वो जगत में मतलब वो सब चीजें क्यों है वो भी प्रकार यहाँ पे बतायो। तो वाके लिए बतायो 6 चीज बताई कि जगत को कारण 6 चीज बताई है, कौन कौन सी है। तो कही के जीव है, जीव काल स्वभाव कर्म आशय और लिंग भेद, ये 6 चीज बताई। अब इन 6 चीजन में पहलो बतायो कि जीव, अब यहाँ में श्री आचार्य जी अपन को व्यवस्थित रीति यहाँ पे कृपा करके समझा रहे हैं, अपन को स्पष्टता कर रहे हैं। तो क्या स्पष्टता कर रहे हैं, तो आज्ञा कर रहे हैं कि जीव 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, तो कि देव मनुष्य और दानव। यानी अच्छे देव यानी बहुत अच्छे, मनुष्य यानी मिक्स, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, दोनों प्रकार के मनुष्य होंगे, और दानव यानी बुरे। तो बहुत अच्छे और ठीक और बुरे, ऐसे प्रकार से जीव 3 प्रकार के बताए। फिर काल 3 प्रकार के बताए। तो कह रहे काल कौन कौन से हैं 3 प्रकार के, तो कि भूतकाल व भविष्य काल और वर्तमान काल, ये 3 प्रकार के काल। यानी जगत के अंदर कौन कौन सी चीज कैसे कैसे प्रकार से चले हैं, कौन के कारण चले हैं, कौन के लिए चले हैं, ये सब कुछ मतलब कौन चलावे है वो सब इन 6 चीजन से खबर पड़ जावे। जीव तो जीव या प्रकार को है तो वो और अलग अलग काल में अलग अलग कार्य करे हैं। फिर स्वभाव बतायो तो कह रहे स्वभाव तो प्रकृति रूप धर्म है, भगवत रूप धर्म है, यानी सबको अलग अलग प्रकार के प्रकृति के अनुसार स्वभाव दिए गए हैं। ठाकुर जी ने वह प्रकार से सबके अंदर अलग अलग स्वभाव के धर्म दिए हैं, तो वह प्रकार से अलग अलग कार्य जीव करे हैं। फिर कर्म को बताया तो कर्म के लिए यहाँ पे आचार्य श्री ने ये सब आचार्य जी ने निबंध में या को खुलासा कियो है, लेकिन वो निबंध को विवरण अपन को यहाँ पे नहीं बताया है अभी, तो कभी भविष्य में होएगा तो वहां में भी विवरण देखेंगे। फिर आयो आशय, तो आशय को मतलब है कि अब ये सब जो चीज है इनको प्राण संचार कहाँ से हुए, तो कि हृदय कोश में जीव निवास करे है, यानी हृदय कोश के अंदर वाको प्राण निवास करे है, तो ये आशय है कि जगत को जो ये सब चीज है, स्वभाव है, कर्म है, काल है, जीव खुद जो बताए, तो ये सब कैसे प्रकार से कार्य करेंगे, इनमें चेतनता तो आनी चाहिए ना, प्राण तो होने चाहिए, जड़ चीज अपने आप कार्य कैसे करेगी। तो वाकई लिए बतायो कि जो जीव को निवास स्थान है वो है हृदय कोश, तो ये आशय बताया। फिर बताया लिंग भेद, तो वहां में 2 प्रकार बताए, एक तो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के रूप से बीज रूप से रहनो, और दूसरा बताया स्त्री पुरुष और नपुंसक, ऐसे 3 प्रकार से लिंग भेद बताए हैं। फिर अब यहाँ पे कह रहे हैं श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो सारी चीजें जो देखी श्री यशोदा जी ने, तो वो सिर्फ मुखारविंद में जो अंदर आपने जगत दिखाया वहीं पे नहीं देखियो, बल्कि आपने ठाकुर जी के श्रीअंग में भी सब कुछ देखियो।
ये सारा जगत को देखियो। तो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सके? तो कि वो ये श्री ठाकुर जी ने ये लीला यासु करी कि अपने श्रीअंग में भी ये दिखायो, ताकि यशोदा जी ये मान ले कि ये चीज सत्य है, ये जो भी मैं देख रही हूँ वो मेरा भ्रम नहीं है, ये सब कुछ सत्य है। व्यास ठाकुर जी ने या प्रकार की लीला करी और ये सब कुछ बतायो कि वहां में बताई है तनो और विदारस विदारस्याम, ऐसा कुछ शब्द हतो, यानी ठाकुर जी ने अपने श्रीअंग में और मुखारविंद में दोनों तरफ दोनों जगह पे श्री यशोदा जी को जगत को पूरो पूरो ज्ञान करायो है। और फिर आगे को ये बता रहे हैं कि या के बाद भी यशोदा जी के हृदय में जो शंकाएं हुई या के बाद, यानी ये सब चीज जब तक आप दर्शन कर रहे थे वहां बीच में ही वो आपको ये सब शंकाएं हो गई, तो वहां में कह रहे हैं कि शंकाएं कौन सी भाई? तो वो वाको अपन ने आगे के 40वें श्लोक में अपन ने शुरुआत कल करी थी, तो वहां में ये प्रकार बतायो ठाकुर जी के लिए यशोदा जी ये सोच रही है कि हाय ममार भगस्य को मतलब है मेरो पुत्र, ये शब्द आयो, ये शब्द है ना पूतना वध के समय में भी आयो तो ये शब्द ममार भगस्य ऐसे कुछ नाम है, भगस्य के ममार मम अर्भक अर्भक आवे वैसे शब्द, तो मेरो पुत्र, अर्भक को मतलब है पुत्र या बालक, अपनो पुत्र बालक कह रहे हैं। तो ये कह रहे कि मेरे बालक के मुख में ये आयो जो भी कछु, ये मैंने जो देखियो जगत और सब, तो क्या ये मैं स्वप्न देख रही हूँ या देव माया है? नहीं नहीं, ये तो मेरी बुद्धि को ही मोह है, या कहीं या बालक को ही आत्मयोग है जाके कारण ये दिखा रहे हैं। तो इसे 4 प्रकार के उनकी जो शंका कही के 3 शंकाएं शुरू की जो बताई, एक तो स्वप्न, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है, नहीं नहीं ये देव माया होगी, नहीं नहीं ये तो मेरी बुद्धि को भ्रम है, और फिर बालक को आत्मयोग, ऐसे करके 4 प्रकार बताए। वहां में पहले 3 को निराश कियो, मतलब वो जो विचार आए हैं वो निरर्थक है, लेकिन बालक ने आत्मयोग से ये सब कुछ बतायो वो ही एक सत्य है, ये प्रकार यहाँ पे बताया तो श्री यशोदा जी को लिए। फिर कही कि स्वप्न को जो विचार यशोदा जी को आयो, यानी अपन अपन को कोई ऐसो काम करना होए या कोई है ना, तो कभी है ना हृदय में एकदम से बहुत सारी बातें आवे, अरे मैं आपको ऐसे कर लूं, नहीं नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसे करूंगी तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने फलानी जगह पे देखियो तो पाने ने ऐसे नहीं ऐसे बनायो, तो मतलब अपने मन के अंदर ही ऐसी सारी विचारधाराएं चलती हुए। तो ऐसे ही प्रकार से फिर अपन को जो एक स्थित चीज आ जाए, नहीं नहीं मैं अब ऐसे ही बनाऊंगी, यूं करके वह चीज को बनावे के लिए या वह कार्य को करवे के लिए अपन अपने कंफ्यूजन में से बाहर निकल के एकदम स्थिर हो जावे और फिर वो कार्य करें। तो ऐसे यहाँ पे भी यशोदा जी एक क्षण में बहुत सारे विचार कर रहे हैं, फिर खुद ही वह विचार को तोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये कहीं स्वप्न तो नहीं है। सबसे पहले जो ये विचार आए ना, तो वाकई विचार कि नहीं नहीं स्वप्न में, स्वप्न होवे तो कौन सी चीज कैसे खबर पड़े कि ये स्वप्न है? तो वाकई श्री आचार्य जी खुलासा कर रहे हैं कि पहलो तो ये कि अलौकिक चीज के, अलौकिक स्थली के अपन को दर्शन हुए, कोई अलौकिकत्व तो यानी सामने दिख रहे है तो वो ऐसा स्वप्न में अपन को दिखे। फिर फिर वो शब्द स्तब्ध स्तन्य स्तंध्य शब्द आयो तो श्लोक के अंदर, मतलब व्याख्यार्थ के अंदर, कि ये स्तंध्य है। स्तंध्य को मतलब है कि ये चीज न तो कभी थी न कभी आगे होएगी, स्वप्न में ऐसी चीजें दिखाई देवे। अगर ये स्वप्न हो तो, अगर जो यशोदा जी दर्शन कर रही है या समय ठाकुर जी के मुखारविंद के अंदर और श्रीअंग के अंदर, तो ये अगर स्वप्न हो तो ये चीज ना तो पहले कभी होनी चाहिए थी और ना कभी होएगी, लेकिन जगत तो पहले भी है और बाद में भी है। और वहां में भी सबसे बड़ी आशंका तो उनको ये हुई कि ठाकुर जी के मुखारविंद में उनने पूरे ब्रज को देखो, ब्रज को देखने के साथ में उनने अपने आप को भी देखे और ठाकुर जी को भी देखे, तब उनको ये भय हो कि नहीं नहीं ये सब चीज तो है, तो ये स्वप्न नहीं हो सके। फिर तीसरी एक चीज और बताई कि ये स्वप्न नहीं है, तो एक एक चीज और क्या आई थी, 3 प्रकार बताए थे
एक तो हतो के स्वप्न में अलौकिक स्थली दिखे तो वो स्वप्न होवे, यानी वो जगह जहां अपन पहुंच नहीं पाए हैं और ऐसे या ठाकुर जी कृपा करके अपन को ऐसे कोई स्थली के दर्शन करा रहे हैं, तो वो एक स्वप्न में है। और एक संध्य, संध्या के स्तब्ध, शब्द नहीं, ऐसे ही कुछ नाम है, तो वो वाको मतलब है कि ये चीज पहले भी नहीं हती और आगे भी नहीं होएगी, तो ऐसी चीज भी नहीं है, तो ये स्वप्न नहीं हो सके। फिर अपनी अपनी ही बात को उन्हें खंडन भी कर रहे हैं, खुद ही पहले कह रहे हैं कि हाय मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, तो के सपना में अलौकिक स्थली देख रही हूँ, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर कह रहे हैं कि ये सब चीज तो है, जगत भी है, मैं भी हूँ, ब्रज भी है, कन्हैया भी है, तो ये तो सब कुछ दिख रहा है, तो या को मतलब तो ये वो संध्या वालों भी शब्द नहीं आ रहे हो है, तो ये स्वप्न नहीं हो सके। तो बाकी लिए एक तीसरो भी दियो तो वो मेरे को ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा कि और क्या श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी थी कि तीसरा प्रकार है तो कि जहाँ जो कछु दिख रहो है वो स्पष्ट नहीं दिख रहे हो, धुंधलो धुंधलो दिख रहे हो, जो कछु भी अपन देख रहे हैं वो एकदम स्पष्ट रीति से दर्शन नहीं हो रहे हैं अपन को, अपन खाली एक आभास कर ले रहे हैं कि हाँ शायद ये है यूं करके, तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ तो पूर्ण रीति से दृश्यमान हो रहे हो सारो जगत, सारो भूगोल और जगत को कारण, जगत क्यों टिक रहे हो है, जगत कैसे चल रहे हो, सब कुछ श्री यशोदा जी ने देखे हो, खुद को भी देख लियो, ब्रज को भी देख लियो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज भी नहीं है, यासु ये भी स्वप्न तो नहीं हो सके है। अब यासु आगे अपन को आएगो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध के तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में चतुर्थ अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहा है। अपना श्लोक चल रहा है 40वें श्लोक में अपन ने ये 3 प्रकार देखे, जिसमें ये 3 नमूने हो वह स्वप्न होता है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जहां में ये 3 चीज अपन को खबर पड़े कि कोई अलौकिक चीज या कुछ अलौकिक अपन को देखने में आवे कि ये लौकिक नहीं है, ये वस्तु कुछ अलौकिक लग रही है, तो वो चीज देखने में आवे, या संध्य, संध्य नाम है, संध्य नहीं है, संध्य नाम है, संध्य हो वह शीघ्र नष्ट हो जाए, यानी जो चीज है ही नहीं या कभी होएगी नहीं, तो ऐसी चीज स्वप्न में अगर दिखाई भी दे तो तुरंत गायब हो जावे, अपन को ना तो याद रहे और ना वापस दिखाई देवे, तो वो संध्य चीज भी, और जो कोई चीज जो देखने में आ रही है वो संपूर्ण पने से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अगर जामे ये 3 चीज होवे, ऐसी चीज स्वप्न होवे, तो यहाँ तो ये कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ तो ठाकुर जी ने जो भी दिखाया वो स्पष्ट दिखाया है, पूर्ण रीत से ज्ञान करायो है, और जो चीज दिखाई है वो है, हकीकत में है, तो वो सब चीज है, तो ये स्वप्न नहीं हो सके। यह जो दृश्य है वह उसके समान नहीं है, इसमें पूर्वापर का अनुसंधान रहता है, या में आगे पीछे जो भी है वहां को सबको अनुसंधान रह रहे है, यासु अतः यह स्वप्न तो नहीं है। ये पक्ष यहाँ पे बतायो कि स्वप्न नहीं है। पहले उनने खुद ने विचार किया श्री यशोदा जी ने, कहीं ये स्वप्न तो नहीं देख रही हूं मैं, तो स्वप्न को निराकरण भी उन्होंने खुद नहीं कर दिया, अरे नहीं नहीं ये सब चीज तो स्पष्ट दिख रही है, जो चीज है वो हकीकत है? और ये सब मतलब मेरे को अलौकिक दिख रहे है, लेकिन फिर भी सब स्थायी है, ये सब कुछ गायब नहीं हो गया, मतलब सब कुछ चलो नहीं गयो, अंतर ध्यान नहीं हो गया है, ये सब चीज मेरे को दिख रही है, या को मतलब ये है कि ये स्वप्न नहीं है। अब दूसरा पक्ष कौन सा आयो, 3 पक्ष बताए ना अपन को, कि स्वप्न, देव माया और मेरो भ्रम, मेरी बुद्धि को मोह, ये सब बताया। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं दूसरा पक्ष देव माया, तो कह रहे माया मात्र मोह नहीं कराती है, किंतु देव माया तो मनुष्यों को विशेष मोह कराती है। मोह के वश होने से अन्य पदार्थ का भान होना भी संभव है। यह देव माया इतनी शक्तिमती है तो भी भगवान पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे श्री यशोदा जी अब कई
चलो स्वप्न को तो जो विचार आयो तो उनने वो नकार भी दियो, नहीं, नहीं ये स्वप्न नहीं है, खुद ने ही विचार कियो, खुद ने ही खंडन कर दियो वाको, कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, तो कि नहीं, नहीं ये सब चीज़ें तो स्वप्न में नहीं हो सके या फिर स्वप्न तो नहीं जाए। तो फिर अब क्या होगा कि ये देव माया है का? तो देव माया के लिए भी विचार कर रही हैं। अगर ये देव माया है, तो ये सिर्फ मोह नहीं करावे, ये तो देव माया तो मनुष्य को विशेष मोह करावे। यानी अगर ये मोह करा रही है, ये वस्तु जो मैं देख रही हूँ, तो ये सिर्फ मोह नहीं करावे, तो बहुत ज्यादा मोह, यानी मेरे को वाकई शिकंजा में जड़ जड़ के रखे, जकड़ लेवे यूं। मतलब क्या कहें कि जैसे कोई चीज सो अपन प्रभावित हो गए, या कोई चीज अपन ऐसे देखने के वाके अंदर ऊंडे ऊंडे चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, ऐसो अपनो अपनो हृदय ऐसो होवे कि अपन वाके अंदर ऊंडे उतरते जा रहे हैं। कभी कभार ऐसो हो जावे अपन को, कोई विचार कर रहे हो तो विचार पे इतने ऊंडे चले जावे ना अपन, कि बाहर क्या चल रहा है आपको भान नहीं रहे अपन को, या अपन का विचार कर रहे थे मूल में वो चीज भी अपन भूल जावे कई बार, तो ऐसो भी होवे है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं श्री यशोदा जी को विचार जो चल रहे है, वो श्री आचार्य जी यहाँ पे स्पष्टता कर रहे हैं वह चीज की, कि देव माया जो है, ये माया सिर्फ मोह नहीं करावे, ये मनुष्य को विशेष करके मोह करावे हैं, और ये मोह के वश हुए सु अन्य पदार्थों का भान होना भी संभव है। यह देव माया इतनी शक्तिशाली है। यानी यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि इतनो मोह करने के बाद भी आगे उनके वश हो जाए, फिर भी आसपास के जो पदार्थ है, आसपास की जो चीजें हैं, वो वास्तव में वाको भी भान अपन को रहवे, ऐसी शक्ति देव माया में हुए है। यानी मनुष्य को अगर मोह करा भी दियो देव माया ने, तो वो देव माया सिर्फ वश नहीं करे, मोह करावे को मतलब है वश कर लेना। तो वश सिर्फ वश नहीं करे हैं, लेकिन वश करने के बाद भी आसपास क्या चीज है, क्या पदार्थ है, क्या चल रहे हो, आपको भान भी रहे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये भान भी रहे, इतनी शक्तिशाली देव माया हुए है, तो भी भगवान पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यशोदा जी ये सोच रही हैं कि ये अगर भगवान है, मेरा बालक जो है, जो मेरे को या प्रकार सु सारो ये दिखा रहे हो है जगत और विश्व और ये सब, तो या को मतलब ये है कि मैं ये भगवान है। और देव माया की जो शक्ति को यहाँ पे प्रकार बता रहे हैं कि वह कोई वश होवे के बाद भी आसपास के पदार्थन को ज्ञान रहवे है, भान रहवे है, तो भी भगवान के ऊपर तो यह माया को प्रभाव पड़े ही नहीं है। तो यह दृश्य जो विश्व रूप का दर्शन, यह भगवान के प्रयत्न से हुआ है, न कि देव माया से। यहाँ पे यशोदा जी ने खुद ने ही अपनी ही बात को फिर से खंडन किया कि अगर देव माया है, तो देव माया मनुष्य को विशेष करके मोह करावे है, अपने वश कर देवे के बाद भी आसपास की चीजन को ध्यान रखावे, भान रेवे है। ऐसा नहीं है कि वश हो गए हैं तो आसपास को सब भूल गए। लेकिन जो मैंने जो या के पहले जो बताया, वो मोह को प्रकार बताया कि एक बार मोह होवे या विचार में अपन चले जाए, तो अपन वहां में बहुत ऊंडे ऊंडे उतर जावे, तो वहां में फिर अपन को आसपास क्या हो रहे हो है, क्या चल रहे हो है, या को ध्यान नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे तो ठाकुर जी के मतलब ये शक्तिशाली है देव माया, लेकिन फिर भी या के वो भगवान के ऊपर कोई असर नहीं होवे, या को प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं चले। ऐसो यशोदा जी खुद ही सोच रही है। पहले तो सोची कि ये अपने वश में कर लेवे, लेकिन ये वश में तो कर लेवे, लेकिन ये भगवान के ऊपर तो नहीं आ सके, या को प्रभाव ठाकुर जी के ऊपर भगवान के ऊपर नहीं आ सके। और या समय फिर से विचार रही है यशोदा जी कि या समय जो मैं विश्व जगत को दर्शन जो मुखारविंद में कर रही हूँ, ये तो भगवान के प्रयत्न से ही हुआ है, यानी ठाकुर जी की इच्छा से ही हुआ है। तो ठाकुर जी की इच्छा से हुआ है, तो ये देव माया नहीं हो सके। समझ में आई? यहाँ पे श्री आचार्य जी क्या खुलासा कर रहे हैं कि यशोदा जी अपने अंदर ही अंदर ये सारे विचार कर रहे हैं, उनके हृदय में ये सारे विचार चल रहे हैं, और खुद ही विचार करके अमुक बातन को खंडन खुद ही कर रही है। कोई को पूछ नहीं रही है, कोई को कह नहीं रही है, वो खुद ही अपने हृदय में विचार कर रही है।
पहले स्वप्न है, हाय हाय मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। फिर विचार किया कि अरे नहीं नहीं, इतनी सारी चीजें तो ये सब स्वप्न में हो, यहाँ पे ये सो तो कुछ भी नहीं है, तो ये स्वप्न नहीं हो सके। अच्छा तो कहीं देव माया तो नहीं है? तो कि देव माया होए तो वो तो अपने वश में कर लेवे मनुष्य को, और वश में कर लेवे के बाद वो आसपास की चीज दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिखे तो भी ठीक है, ऐसो करके मतलब ये विचार करे। तो भी अगर इतनी शक्ति वाली देव माया होए तो भी वाको प्रभाव भगवान पे नहीं पड़े, ये विचार देखना पड़े कि भाई नहीं नहीं, ये चीज तो भगवान के ऊपर तो असर नहीं करेगी। और जैसा समय जो मैं दर्शन कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ जगत और विश्व को सारो प्रकार, तो वो प्रकार इतनो मतलब प्रभावशाली है, वो भगवान की इच्छा से ही हो सके। अगर भगवान की इच्छा से भयो है तो वाक्य ऊपर तो देव माया चलेगी नहीं, है ना? अगर ये भगवान की इच्छा से ही हो रहे है तो वहां पे तो देव माया चलेगी ही नहीं। तो यह देखने में आया है, यानी ये समझ में मतलब मैंने यही जान्यो है कि देव माया भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं कर सके। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो भी मेरे को सब दिख रहे हो है, सुंदर दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ मेरे को ज्ञान हो रहे है। तो ये सब चीज इच्छा मतलब ठाकुर जी की है, भगवान की इच्छा है, यासु ये सब चीजें हो रही है। तो जब ये भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर ये देव माया नहीं हो सके, ऐसा सोच के अतः यह देव माया भी नहीं है, कदाचित यह भगवान की माया हो, तो भगवान ने अपनी माया से दिखाया हो तो वह भी जचता नहीं है। फिर ये विचार कर रहे हैं कि कदाच ये मैंने इनकी भगवान की माया हो, देव माया तो नहीं है ये, देव माया नहीं है, या को मतलब ये है कि भगवान के ऊपर ये प्रभावित नहीं कर सके। तो अच्छा देव माया नहीं है तो शायद भगवान की माया होगी ये, तो खुद ही कह रहे नहीं नहीं, देव माया नहीं है और भगवान की माया भी नहीं है, क्योंकि भगवान की माया होगी तो यहाँ पे ये जज नहीं रहे कि ये भगवान ने या प्रकार की माया सु करके और मेरे को ये जगत दिखायो होए हो। क्योंकि माया से जो माइक पदार्थ देखने में आते हैं वे माया दृश्य बंद होने पर देखने में नहीं आते। अगर ये चीज सब माया से होगी तो अगर माया के कारण कोई देखे, अपन कहे ना कि जादू को खेल दिखाया कोई ने अपन को, तो जादू को खेल कितनी देर कितनी कितनी क्षण हो, घड़ी भी नहीं, घड़ी भी बहुत लंबी हो गए, कितनी क्षण हो गए, एक बार में यो सु यो कियो अपन ने देखो वो चीज गायब हो गई, यो कियो ये चीज फिर वापस देखने में आ गई। यानी एक एक जैसे जाए तो ये कह रहे हैं कि माया के कारण अगर ये चीज देखी है, चाहे वो देव माया हो या भगवान की माया हो, अगर दोनों में से कोई की भी माया हो, अपन ये देख रहे हैं कि भाई देव माया तो नहीं है, क्योंकि है ये जो भी कार्य भयो या ये जो भी दर्शन हो रहे हैं वो भगवान की इच्छा से ही हो रहे हैं, तो भगवान के ऊपर तो देव माया नहीं लगेगी, ये सो ही क्रम है। तो क्या है, भगवान की माया है, भगवान ने माया डाली है। तो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज भी नहीं जच रही है, तो क्यों नहीं जच रही है? क्योंकि जो दृश्य देखो जा रहे है वो तो अखंड है, अभी भी दिख रहे हो है यूं। अगर माया से दिखो हो तो ये अगर माया होती भगवान की माया तो वाके कारण तो वो चीज दिखती और वो अमुक टाइम में दिखना बंद हो जाती। जैसे अपन ने कुछ दृश्य देखना चालू किए हो तो वो दृश्य अपने आप चलो गए हो, तो वो आपको मतलब है कि वो आयो तो और चलो गए, तो वो माया को प्रकार हो जावे। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्योंकि माया से जो माइक पदार्थ देखने में आते हैं माया दृश्य बंद होने पर देखने में नहीं आते, वे माया के दृश्य बंद होने पर देखने में नहीं आते हैं। यहाँ तो वैसा नहीं है, और माया से जो पदार्थ देखे जाते हैं वे बहुत समय तक नहीं रहते हैं। अगर पहले तो ये बताए कि माया से हम देख रहे हैं या माया हमको कोई चीज दिखा रही है तो वो क्षणिक होवे, थोड़ी देर के लिए होवे, तो वो माया हट जाएगी तो वो दृश्य भी हट जाएगा। हम्म और वो भी नहीं है तो कह रहे कि अगर माया के द्वारा दिखाया गया होगा पदार्थ तो वो ज्यादा देर तक नहीं देख सके अपन, वो माया अपने आप ही वह चीज को मतलब अंतर्ध्यान कर दे, लुप्त कर दे वे। यहाँ तो जो कुछ देखा गया है वह सब अब भी विद्यमान है, जैसे कि मैं और श्री कृष्ण आदि, अतः श्री कृष्ण की माया भी नहीं है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रकार बता रहे हैं श्री यहाँ पे आचार्य जी ने, एक तो सुंदर खुलासा कियो है, जैसे स्वप्न को खुलासा कियो कि ये स्वप्न नहीं है, ऐसे ही दूसरो विचार श्री यशोदा जी के मन में ऐसा आयो कि कहीं ये देव माया तो नहीं है।
तो कह रहे हैं कि देव माया में तो इतना सामर्थ्य है कि वो मनुष्यन को विशेष करके मोह करावे, यानी अपने वश में कर लेवे। पूरी रीत से अपने शिकंजा में पकड़ के रखे, यो कह सके अपन, कोई भी मोह को पदार्थ होए वो। तो ऐसी चीज जो है वो इतनी शक्तिशाली है, तो या का मतलब है कि ऐसी चीज तो भगवान के ऊपर प्रभावित नहीं हो, प्रभाव अपने नहीं डाल सके, क्योंकि माया है ना। माया तो भगवान के ऊपर थोड़ी प्रभाव डालेगी कोई, बाकी सामर्थ्य नहीं है कि वो ठाकुर जी के ऊपर प्रभाव डाल सके। तो कह रहे हैं कि अच्छा, तो ये देव माया नहीं हो सके। तो कहे तो का भगवान की भगवान की माया होगी का, ऐसा करके विचार कर रहे हैं। तो कह रहे नहीं, भगवान की माया भी यहाँ पे कुछ जच नहीं रही है, क्योंकि अगर माया से ही ये कार्य हुआ हो तो माया को दिखाए वो दृश्य तो तुरंत चलो जाए, वो ज्यादा देर तक टिके नहीं। तो वो अपन वहां को स्वप्न को रूप भी कह सके कि अच्छा, अपन को इतनी सी चीज दिखाई दी थी और इतनी चीज फिर वापस आके चली गई, तो ऐसा भी अपन कह सके कि ये तो स्वप्न स्वप्न जैसा है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी माया को प्रकार नहीं। अगर माया को प्रकार होता तो ये चीज जो अपन को देख रहे हैं तो वो ज्यादा देर तक दिखती भी नहीं, मतलब टिकती भी नहीं, वो तुरंत अलुप्त हो जाती, मतलब लुप्त हो जाती, सॉरी, अलुप्त तो नहीं, लुप्त हो जाती, यानी दिखना बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं भयो है। क्यों नहीं भयो? तो कह रहे यहाँ तो जो कुछ देखा गया है वह सब अभी विद्यमान है, यानी मैं अभी भी देख पा रही हूँ। मैं ये सब विचार जब मेरे मन में चल रहे हैं तब भी ये सारा विश्व जगत ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ यहाँ में। या को मतलब कि ये या में यानी देख पा रहे हैं, यानी कौन कौन को देख रहे हैं? जगत तो देख रहे हैं, पर व्रज को भी देख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं और श्री कृष्ण को भी देख रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है, अभी तक दिखे ही जा रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि धुंधलो धुंधलो दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। तो वो सब कुछ यहाँ पे श्री यशोदा जी देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब चीज तो स्थिरता सु विद्यमान है यासु, अतः श्री कृष्ण की माया भी नहीं है, यानी ये न तो देव माया है और न ही ये श्री कृष्ण की यानी कि भगवान की माया है। तो ये यहाँ पे अपनो दूसरो पक्ष अपनो पूरो भयो। कह रहे हैं देव माया को प्रकृत पक्ष, या के पहले अपने अपन ने स्वप्न को पक्ष देखियो कि स्वप्न जो दृश्य कभी कभी दृष्टिगोचर होकर तीन प्रकार का हो वह स्वप्न है, यानी अलग अलग प्रकार से देखो जाए तो वो स्वप्न कहवावे है, अन्यथा वो स्वप्न नहीं है। तो वो यशोदा जी ने जा क्षण विचार कियो वही क्षण आपको वो सब विचार भी आ गयो कि हाँ ये सब स्वप्न नहीं हो सके करके, तो वह चीज को खंडन खुद ने ही कर दियो। वहां के बाद देव माया को विचार कियो तो देव माया के लिए भी कहती कि माया ठाकुर जी पे प्रभाव नहीं डाल सके, और अगर ठाकुर जी की ही माया है ये सब जो मैं देख रही हूँ तो वो ज्यादा देर तक टिकनो नहीं चाहिए। यानी अपन कोई चीज देख रहे हैं, अचानक से आई और अचानक से चली गई, तो ये एक मतलब माया को प्रकार यहाँ पे बता दियो कि अपने हृदय में मन में विचार आ रहे हैं, आवे के साथ में तुरंत चले गए, तो वो एक माया को प्रकार हो जावे। लेकिन अगर वो बुद्धि में मन में वो बात स्थित है, या का मतलब है यहाँ पे भी देव माया या कृष्ण की माया नहीं है, ये प्रकार यहाँ बताया है। कल अपन तीसरो पक्ष देखेंगे कि मेरी बुद्धि को मोह तो नहीं है, श्री यशोदा जी ऐसे विचार करेंगे, तो वो अपन अब कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री वल्लभ की कृपा से मेरे को ध्यान है, शायद विचार कर रही हूँ कि सबको समझ में आ गई होगी कि जो या मैं आप बताना चाह रहे हैं या समय ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सब क्या क्या श्री यशोदा जी विचार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक तो मेरे इतने छोटे से बालक के मुखारिन में श्रीअंग में ये सब क्या विचित्र सब जगत आयो है, और वाके बाद कहीं के हाय है कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, ये कहीं देव माया तो नहीं है, नहीं नहीं ये मेरी बुद्धि को एक भ्रम है शायद, ऐसा सब मतलब विचार करके फिर करे कि नहीं ये बालक अगर भगवान है तो या के आत्मयोग सु तो ये हमको नहीं ये सब मेरे को बता रहे हो कहीं, ये सब कुछ विचार उनके मन में चल रहे हैं। अपन को जैसे कोई अनहोनी चीज एकदम स्वप्न सामने आ जावे तो या तो अपन बिल्कुल मूक हो जावे, अपने मतलब ये कहे ना सिट्टी पिट्टी गुल हो जावे, कुछ भी सूझे नहीं, समझ में नहीं आवे। लेकिन या फिर अंदर हृदय में इतने सारे प्रश्न आवे, फिर अपन वही को प्रश्न को अपन ही अपन मना कर दे, नहीं नहीं अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं,
अच्छा ऐसे तो होएगा तो अरे नहीं भई ऐसे नहीं होगा कोई। ऐसे करके मतलब हृदय में अपने तो यहाँ पे श्री यशोदा जी को भी इतने सारे विचार आ रहे हैं कि अरे यार मेरा इतना छोटा-सा बालक है, यहाँ के मुख में ये सब क्या यहाँ के शरीर में ये सब क्या सब विचित्रता आ रही है। तो फिर खुद के ही अंदर खुद को ही दोष देख रही हैं। कि मैंने सपना देखो होगा शायद। मैं कह रहे नहीं-नहीं सपना नहीं देखो तो खुद ने ही बात को छोड़ दियो। क्यों नहीं देखो होगा तो आपको खुलासा श्री आचार्य जी ने कियो। ये 3 बात नहीं हुई है यहाँ में, या सो ये स्वप्न नहीं है। क्योंकि ना तो ये पहले कभी ना हो सके चीज़, ना कभी वापस होएगी, ऐसी चीज़ तो नहीं है। स्पष्टता से नहीं दिख रही है, ऐसा भी नहीं है, स्पष्ट दिख रहे हो सारो जगत और ना ही यानी कोई सिर्फ अलौकिक चीज़ देखने में आई है। यहाँ तो मैंने पूरो जगत देख लियो, सब कुछ देख लियो यहाँ के अंदर मैंने। तो ये स्वप्न नहीं हो सके। तो अपने खुद की बात को खुद ने खंडन कर दी। फिर देव माया को आए तो वहां में भी वह चीज को भी खुद ने ही अंदर सो अंदर सारे वाके तर्क वितर्क करके और अन्य सारे बात को भी खंडन कर दिया कि नहीं नहीं, यहाँ तो माया को प्रभाव तो भगवान के ऊपर नहीं चले, और जो चीज मैंने देखी है वो तो भगवान की इच्छा से ही देखी है या भगवान ने ही दिखाई है। ये दोनों चीज उनके मन में चली और फिर विचार किया कि और ये चीज तो माया से होती तो ये सब चीज तो अदृश्य हो जाती, सारी चीज एक सेकंड में दिखी और एक सेकंड में गायब। तो ये सो भी नहीं भाई, ये तो मैं अभी तक देख पा रही हूँ, ये विचार चल रहे हैं तब भी मैं देख रही हूँ ये चीज तो। खुद को भी देख रही हूँ, कन्हैया को भी देख रही हूँ, ब्रज को भी देख रही हूँ, सब कुछ दिख रहा है। अतः ये ना तो देव माया है और ना ही कृष्ण माया है। तो इनने अपने दोनों ही पक्ष को खुद ने ही खंडन कर दियो है। अब कल बुद्धि के मोह को अपन कल विचार करेंगे। तो ये सब बात समझ में आ गई। श्री वल्लभाधीश की जय।